नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक मोटिवेशनल कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। ये कहानी एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की की जिसका नाम है दिव्या। दिव्या एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सीखा, जिसके सपने भी हमेशा से बड़े थे और हमेशा की तरह वह अपने सपनों को पूरा करने का दम भी रखती थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही सब कुछ अच्छा रहा। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज में हमेशा प्रथम आने तक, अपने स्कूल और कॉलेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाठियों के लिए एक आदर्श बनने तक का सफ़र हमेशा बहुत ही शानदार रहा। अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत प्यार सम्मान मिला। इसी तरह अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दिव्या अपने सपने में एक एक करके पूरा करती जा रही थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। दिव्या के घर वाले ने उसकी शादी कर दी। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। दिव्या ने अपने नए शादीशुदा जीवन में कदम रखा, उस उम्मीद के साथ कि उसकी जो सपने शादी से पहले अधूरे रह गए थे वे अब पूरे करेगी। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपना जीवन में आगे बढ़ती चली जाएगी और जैसा जीवन वह चाहती है वो वह ही उसका जीवन साथी साथ में मिलकर हासिल करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिव्या को बहुत ही पारंपरिक और दिक्यानुसी सोच कर रखने वाला जीवन साथी मिला, जिसे दिव्या किसी भी तरह के साथ की उम्मीद कभी नहीं कर सकी। शादी होने के बाद एक एक करके दिव्या के पैरों में परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेवारी के काम के नाम पर तरह तरह की जंजीरें बांधी जाने लगी। धीरे धीरे दिव्या को घर की जिम्मेवारी के नाम पर उसका खुद का अस्तित्व खोने पर मजबूर किया जाने लगा। एक एक करके दिव्या के सपने का गला घोटा जाने लगा। ऐसे समय में दिव्या, जो कभी अपने ज़िंदगी में कामयाब होने का और जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने का सपना देखा करती थी, वह सिर्फ एक हालातों की शिकार हो रही थी। हर दिन वह खुद को कोसने लग गई, अपनी किस्मत को और अपने भगवान को जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। एक खुश मिजाज लड़की, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली, अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की दिव्या एक नकारात्मक नज़रिया रखने वाली लड़की बनकर रह गई और इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीज़ें एक एक के बाद होने लगी। फिर कुछ समय के बाद दिव्या ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। वह नन्ही परी उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई। इस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या की ज़िंदगी फिर बदलने लगी। दिव्या अब अपनी नन्ही परी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे दिव्या कब एक साधारण लड़की से एक ऐसी माँ के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। उस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या को यह एहसास होने लगा कि वह अब एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जिएगी। अगर वह खुद अंदर से इतना टूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्ही परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी। इसीलिए अब दिव्या ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या, एक एक करके सभी दिव्या के खिलाफ होने लगे, क्योंकि वह अपने जीवन को खुद अपने तरीके से जीने लग गई थी। यहाँ तक कि खुद उसके जीवन साथी ने उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन तमाम संघर्षों के बाद भी और विरोध के बाद भी दिव्या ने अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि अब दिव्या ने यह निश्चित कर लिया था कि वह अपने सपने और अपने बच्चे के जीवन को हर तरह से घुट घुट कर नहीं जिएगी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को और अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देगी, यहाँ पर शांति और सुकून के साथ खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी हो, अपने जीवन को अपने अनुरूप जीने की आज़ादी चाहती थी और वे अपने सारे सपने को पूरा करने के लिए तत्पर हो चुकी थी। अब वह पुरानी दिव्या नहीं रही थी। दिव्या के यह निश्चित कर लिया था कि कुछ समय फिर धीरे धीरे दिव्या का जीवन भी सकारात्मक रूप बदलने लगा।
उसे अपने जीवन की सभी कामों में सफलता मिलने लगी जैसे उन्हें पहले मिलती थी, और दिव्या अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। पहले वाली ही दिव्या बन चुकी थी, उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ गया था। अब दिव्या में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ गई थी कि दिव्या अपने साथ में हो रही चीज़ों को समझने लग गई थी और हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत उसे अपने ही अंदर से मिलने लगी थी। जैसे दिव्या पहले घुट-घुट कर जी रही थी, अब वो दिव्या पहले वाली नहीं रही थी। वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी और जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी सफलता को देखकर उससे जलने वाले लोग कई तरह की बातें भी बनाने लगे, परंतु अब दिव्या को परवाह नहीं थी किसी की, क्योंकि अब दिव्या ने अपने ऊपर भरोसा करके अकेले जीना सीख लिया था। सो दोस्तों, ये थी एक दिव्या की कहानी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा होता है, शादी के बाद उनको अच्छा परिवार नहीं मिलता, इसीलिए वह बेचारी अपने सपने को नहीं पूरा कर सकती। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को खुद अपने तरीके से जीना सीखो। धन्यवाद। यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर